नमस्कार आप सभी के लिए। ये 16 जून 2020 का एडिटोरियल है, जो कि लिखा किसने है? एम के नारायणन ने। क्या लिखते हैं ये? रिमेनिंग नॉन अलाइंड इज सो गुड एडवाइस। अभी जिस हिसाब से इंडिया का आप लोग देख रहे होंगे, इंडिया के लिए यूएस प्रोवोक कर रहा है, कई संगठनों में, कई ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में एडवाइस दे रहा है कि इंडिया चाइना के अगेंस्ट क्या करे, उनका पार्ट बने। तो ये कह रहे हैं कि अभी किसी का पार्ट नहीं बनना चाहिए इंडिया को। ये पूरा का पूरा एडिटोरियल का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक पॉइंट है। चलिए देखते हैं पढ़ के क्या कह रहे हैं। फॉर वीक द इंडियन चाइना स्टैंड ऑफ डोमिनेटेड। डोमिनेटेड मतलब न्यूज़पेपर हेडलाइन, मतलब पिछले कुछ सप्ताहों से इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ है, मतलब दोनों सेनाओं अपने अपने पर खड़ी हैं, मतलब स्टैंड ऑफ है। पूरे के न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन थी वो इसी से भरी पड़ी थी। वार्निंग अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ मेजर कॉन्फ्लिक्ट अलोंग द एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल इन द लद्दाख एंड सिक्किम सेक्टर। और उसमें ये वार्निंग दी जा रही थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, या हो सकता है युद्ध भी हो जाए। इस हिसाब की पूरी चीज़ें भरी पड़ी थी पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में। with both India and China agreeing to step back marginally from position adopted at the beginning of the May and reaching an agreement। लेकिन दोनों ही इंडिया और चाइना किस बात पे एग्री हो गए कि दोनों हम थोड़े थोड़े आंशिक रूप से पीछे हटेंगे। ये पिछली कंडीशन के हिसाब से तो सही नहीं है जो अप्रैल के उसमें थी, लेकिन जो मई की बिगिनिंग में थी उस कंडीशन के हिसाब से पीछे हट गए। एंड रीचिंग एन एग्रीमेंट, the newspaper and most other believe that tension have abated. The reality is, however, very different। और बहुत से जब इन्होंने ये एग्रीमेंट हुआ जिसके कारण ये दोनों पीछे हट गए, तो बहुत से न्यूज़पेपर और उन्होंने सोचा कि अब जो मतलब टेंशन है वो अबेटेड, मतलब कुछ समय के लिए टल गई है। अबेटेड मतलब कुछ समय के लिए टाल देना, त्याग देना, या जो भी इसके सिनोनिम्स हैं आप देखिएगा। तो अबेटेड का मतलब होता है, इसको आप अंडरलाइन कर लो, अबेटेड का मतलब होता है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या कर लेना, टाल देना कुछ किसी चीज़ को। लेकिन जो रियलिटी है वो सब के सब डिफरेंट है। बिहाइंड द स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट के पीछे क्या है? कंफर्म फैक्ट अबाउट इनकर्जन ड्यूरिंग मे आर द चाइनीज फोर्सेस कैम इन साइजेबल नंबर एंड क्रॉसेस द अनडिमार्केट एलएसी एट क्वाइट अ फ्यू पॉइंट इन लद्दाख एंड सिक्किम सेक्टर। जब ये कंफर्म फैक्ट है कि जो इनकर्जन हुआ है मई के बीच में, वो चाइनीज़ फोर्सों के द्वारा जो एक बहुत बड़े साइजेबल अमाउंट में आए और बॉर्डर को क्रॉस किया, जो एलएसी थी, जो अभी क्या है अनडिमार्केट, मतलब जो अभी इस मतलब जिसका स्थायी नहीं है, या ये फिक्स नहीं है कि किसकी है, इंडिया की है वो कि चाइना की है, उस पे अंदर आए। और तुरंत ही कुछ पॉइंटों में जो लद्दाख और सिक्किम के पॉइंट थे उस पर क्या कर लिया इनने, इनकर्जन कर लिया। इनकर्जन मतलब कब्जा कर लिया। दीज वर in the vicinity of Pangong, Tiso, the Galwan Valley, Hot Spring, Gogra area, all in Ladakh, and Lakula in the Sikkim sector। अब यहाँ पे विसिनिटी, एक विसिनिटी है। ये विसिनिटी का मतलब होता है आस पड़ोस। किसके आस पड़ोस? जो पेंगयोंग टीसीओ लेक थी वहाँ लद्दाख में, और सिक्किम के जो सिक्किम सेक्टर था वहाँ पे। Talk at the level of military commander from lieutenant general to brigadiers and lower formation have produced to repeat the official jargon। jargon मतलब शब्द जाल, इसका मतलब होता है शब्द जाल, या कुछ भी मतलब बोलना उसके बारे में, सिर्फ ये सब है जार्गन का मतलब। A partial disengagement, both sides have also agreed according to same set of officials to handle the situation in line with agreement that had been reached। अब यहाँ पे टॉक हुई, किस किस के बिटवीन हुई? कमांडर्स के बिटवीन हुई, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे बात हुई, और ऊपर ब्रिगेडियर के लेवल पे बात हुई, लोअर फॉर्मेशन पे भी बात हुई। और उसने क्या प्रोड्यूस किया? रिपीट ऑफिशियल जार्गन, मतलब बार बार ऑफिशियली कुछ ना कुछ शब्द जाल बुना गया या वो कहा गया। पार्सली डिसएंगेजमेंट, अब जो जो हुआ है वो पार्सली क्या हुआ कि हम डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं, मतलब
एक दूसरे के मतलब शब्द जाल में तो ये बताया गया कि सब सही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के प्रति भी सपोर्टिव या उनसे एग्री नहीं थे एक दूसरे से। बोथ साइड हैव ऑल्सो एग्रीड, दोनों की दोनों साइड क्या हुई, इस बात पे एग्री हुई, अकॉर्डिंग टू द सेम सेट ऑफ ऑफिशियल, जो मतलब सेट या जो रूल रेगुलेशन थे ऑफिशियल्स के, उस पर एग्री हुई, टू हैंडल सिचुएशन इन लाइन विद एग्रीमेंट दैट हैड बीन रीच्ड। तो उसी हिसाब से जो एग्रीमेंट बन गया था उसके हिसाब से दोनों की दोनों तरफ से इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया कि भाई हम उस चीज़ पे एग्री करते हैं। द ब्लेंडनेस ऑफ स्टेटमेंट कंसील मैनी ट्रुथ, ब्लेंडनेस मतलब सौम्यता, जो मतलब जिस हिसाब से उन्होंने शो किया है कि दोनों बड़े सौम्यता से पेश आ रहे हैं, उसने बहुत सी चीज़ों को कंसील मतलब छुपा लिया है, बहुत से सत्यों को क्या कर दिया, ढक दिया है। दिस टाइम इट वुड अपियर द चाइना आर हेयर टू स्टे इन प्लेस सच एस गलवान वैली। अब इट वुड अपियर, क्या अपियर होगा, क्या अपियर होगा कि चाइनीज आर हेयर टू स्टे इन प्लेस सच एस गलवान वैली। चाइना क्या कर रहा है, क्लेम कर रहा है, तो ये अपियर होगा कि चाइना वहाँ पे गलवान वैली पे क्या करेगा, स्टिक रखेगा, वो वहाँ से पीछे नहीं जाएगा। इट इज़ ऑल्सो अनक्लियर एज ऑफ नाउ वेदर चाइनीज वुड विड्रॉ फ्रॉम पेंगोंग टीसीओ, और ये भी अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है कि जो झील है, लद्दाख झील है, उसको पेंगोंग टीसीओ झील बोला जाता है, वहाँ से चाइनीज सोल्डर जो अंदर तक आ गए हैं वो पीछे जाएंगे कि नहीं, ये वो विड्रॉ करेंगे कि नहीं, एनी टाइम सून। रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटस क्यू एन टे विच एग्जिस्टेशन में अप्रैल, क्यू एन टे मतलब जस का तस, रेस्टोरेशन मतलब फिर से उसी हिसाब से रिस्टोर करना चीज़ों को, विच एग्जिस्टेड मिड अप्रैल, दस नाउ हेयर ऑन द ओरिजन, और पूरे के पूरे ओरिजन में वो वही की वही स्थिति बराबर बन पाती है कि नहीं। अनदर वन ऑफ कंटेंशन, एक दूसरी जो हड्डी है विवाद की, वो क्या है, ऑल्सो सीम अनलाइकली टू रिजॉल्व फॉर क्वाइट सम टाइम, China's insistence that India stop road construction in the border area on the ground that it is। अब चाइना किस मतलब जो अनदर वॉन है, जो अनदर प्रॉब्लम है, चाइना क्या बोल रहा है कि आपका जो रोड कंस्ट्रक्शन की चीज़ है, जो रोड के जो सीमा के तरफ आप जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, उसको आप तुरंत क्या कर दो, रोक दो। क्यों रोक दो, क्योंकि वो क्या क्लेम कर रहा है, टेकिंग प्लेस इज चाइनीज टेरिटरी, वो बोल रहा है कि चाइनीज टेरिटरी में आप ये चीज़ कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, विच इंडिया कंटेस्टेड इंसिस्टिंग दैट इट इज टेकिंग प्लेस विद इन इंडियन टेरिटरी, और इंडिया क्या कर रहा है, कंटेस्ट कर रहा है और जोर दे रहा है, इंसिस्टिंग मतलब जोर दे रहा है कि भाई जो भी काम हो रहा है वो इंडियन टेरिटरी में हो रहा है, चाइनीज टेरिटरी में नहीं हो रहा है। पब्लिक अटेंशन हैज़ बीन डिफ्लेक्टेड फ्रॉम चाइना साइजेबल मिलिट्री प्रेजेंस अलोंग एलएसी, और पब्लिक का जो अटेंशन है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है किसकी तरफ, चाइना के साइजेबल मिलिट्री प्रेजेंस से, एंड पार्शियल डिसएंगेजमेंट में प्रोवाइड मैनी इन इंडिया एन अपॉर्चुनिटी टू क्लेम दैट चाइना ब्लिंक वाइल इंडिया सो स्टीडीली रिस्पॉन्स। अब चाइना के इस हिसाब से एक चीज़ भारत के लिए ये हो सकती है कि वो ये क्लेम करे कि चाइना अपनी आँख दिखा रहा है, इंडिया को अपनी आँख दिखा रहा है, लेकिन इंडिया स्टीली रिजॉल्व मतलब फौलाद की तरह खड़ा रहा और उस चीज़ को क्या किया, रिजॉल्व किया। इस चीज़ से ये एक इंडिया के लिए क्या मिल सकता है, प्लस पॉइंट, या सीधी सी बात है, एक व्यू मिल सकता है। दिस इज नॉट हाउएवर द टाइम फॉर पॉलिटिकल ग्रैंड स्टैंडिंग, देर इज अ ग्रेट डील एट स्टेक, और ये कोई पॉलिटिकली उस चीज़ का वो महत्ता लेने की बात नहीं है, ये यहाँ पे एक ग्रेट डील है, स्टेक मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी या कई मायनों में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो राजनीतिक उसकी वाहवाही लूटने वाली चीज़ नहीं है। मोर वेटियर रीज़न, अब सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो कौन कौन से हैं, इंडिया नीड टू अंडरटेक, किस चीज़ के लिए, जो अभी इन्होंने लास्ट में बोला कि ये और भी कई मामलों में महत्वपूर्ण है। इंडिया नीड टू अंडरटेक a detailed analysis of recent event to find
प्रॉपर आंसर्स टू मैनी वेक्सेड क्वेश्चन। अब इंडिया को शुरू करना चाहिए किस चीज़ को, डिटेल्ड एनालिसिस को, किस रिगार्डिंग के जो रिसेंट इवेंट हुए उसके प्रॉपर आंसर मिले, जो कि बैकसेट मतलब छुपे हुए हैं, कई क्वेश्चनों के आंसर अभी नहीं मिले हैं। टू मेयरली अफर्म दैट इंडिया डिसीजन टू स्ट्रेंथन इट्स बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर वाज द मेन ट्रिगर फॉर रिसेंट शो ऑफ स्ट्रेंथ बाय चाइना वुड बी सिंपलिस्टिक टू। अब यहाँ पे जो सिर्फ ये अफर्म ये बार बार कहा जा रहा है कि इंडिया का जो डिसीजन है कि बॉर्डर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नियर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वही ट्रिगर पॉइंट था किस चीज़ के लिए, कि जिसने चाइना को अपनी ताकत दिखाने के लिए मजबूर किया। हो सकता है ये सिंपलिस्टिक रीजन हो, इसके पीछे और भी बड़े कारण कोई छुपे हुए हैं। बोथ इंडिया एंड चाइना हैव बीन स्ट्रेटनिंग देयर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि दोनों ही, भारत हो या चाइना हो, दोनों ही अपने बॉर्डर के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, रिसेंट ईयर से। एंड वाइल द स्ट्रेटनिंग ऑफ द दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड मे हैव एंगर्ड द चाइनीज। और ये दलवत श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड जो है वो हो सकता है चाइना के एंगर का मेन कारण हो। टू अस्क्राइब चाइनाज रिसेंट शो ऑफ स्ट्रेंथ टू दिस वुड बी मिसप्लेस्ड। यहाँ पे अस्क्राइब का मतलब क्या है, कारण बताना, किसी चीज़ का कारण होना, मरना, संबंध, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं। एडमिटेडली चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग डिस्डेन डेंग जियोनसिंग एफोरिज्म। एफोरिज्म मतलब उनकी युक्ति या उनकी जो शैली होती है, तो वो क्या कर रहे हैं, डिस्डेन मतलब मानना, किसी चीज़ को ना मानना। तो चाइना के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो जी जिनपिंग वो डिस्डेन कर रहे हैं डेंग जियाओपिंग की जो शैली है उसको, कि भाई टू कीप योर हेड लो, अपना मस्तक नीचे रखो, और बाइड योर टाइम, और अपने टाइम के साथ खुद को अंदर ही अंदर क्या करते चलो, ताकतवर करते चलो। बट मिस्टर जी इज नॉट नोन टू एक्ट इनरिस्पॉन्सिबली। लेकिन मिस्टर जी जिनपिंग इस चीज़ के लिए भी नहीं जाने जाते हैं कि वो इनरिस्पॉन्सिबली या बेढंगे ढंग से काम करें। A demonstration of military strength merely because India was improving its border infrastructure। जो मिलिट्री स्ट्रेंथ उन्होंने दिखाई, हो सकता है इसका रीजन ये हो कि भाई बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है इंडिया, तो उस चीज़ के लिए धमकाया जाए। वुड फेल इनटू द कैट into this category, nor does this action fit this Western assertion that such step demonstrates China's newly assertive पोस्ट पेंडेमिक फॉरेन पॉलिसी। और हो सकता है वो इस चीज़ को शो ऑफ करना चाहता हो वेस्ट के लिए कि जो पोस्ट जो महामारी के बाद की जो दुनिया है उसमें चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इसी हिसाब से डील करेगी। देयर हैव टू बी फार वेटियर रीजन फॉर चाइनीज एक्शन एंड इंडिया नीड टू डू deep dive to discern whether there is a method behind Chinese action. As for instance, the existence of certain geopolitical factor, an increase in bilateral tension between India and China, economic pressure, apart from Chinese internal dynamics. In China, action clearly believe the code of conduct drawn up at Wuhan and Malappuram, Tamil Nadu, summit by the leader of India and China, and recent incursion do convey the imprimatur of the top Chinese leadership। अब यहाँ पे ये जो जो भी रीज़न है उसको डिस्टर्स मतलब इंडिया को पहचानना पड़ेगा, वेदर देयर इज मेथड बिहाइंड चाइनीज एक्शन, कि इस मेथड चाइनी की जो एक्शन है इसके पीछे क्या मेथड थी। फॉर इंस्टेंस द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन जियोपॉलिटिकल फैक्टर, जो सर्टेन जियोपॉलिटिकल फैक्टर है उनके अस्तित्व में, और एन इंक्रीज इन बायलेटरल टेंशन, और जो बायलेटरल टेंशन बढ़ रही है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इकोनॉमिक प्रेशर जो है, apart from Chinese internal dynamic, Chinese action clearly violates the code of conduct। और जो बातें हुई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर, चाइना के प्राइम मिनिस्टर में, उन सब चीज़ों का कोड ऑफ कंडक्ट का क्या कर रहा है चाइना, मिसबिहेव कर रहा है या फॉलो नहीं कर रहा है उन सब चीज़ों को। चाइना चाइना रिसेंट इनकर्जन डू कन्वे, एक कन्वे करेगा
द इजाज़त ऑफ टॉप लीडरशिप। इम्प्राइमेच्योर मतलब इजाज़त होना या लेना। द अमेरिकन ऑर्बिट में क्या चीज़ है? इफ वी वर टू एग्जामिन जियोपॉलिटिकल फैक्टर, इट इज़ नो सीक्रेट दैट वाइल इंडिया प्रोफेस टू बी नॉन अलाइंड। अब अगर हम इस चीज़ को एग्जामिन कर रहे थे, किस चीज़ को? जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को। यहाँ पे कोई सीक्रेट नहीं है दैट वाइल इंडिया प्रोफेसेस टू बी नॉन अलाइंड, अगर ये होने का निर्णय करता है कि हमें किसी के साथ अलाइन नहीं करना है, इट इज़ इंक्रीजिंगली परसीव एज हैविंग शिफ्टेड टूवर्ड अमेरिकन ऑर्बिट ऑफ इन्फ्लुएंस। और ये समझा जाना चाहिए कि ये शिफ्ट हो रहा है किसकी तरफ? अमेरिका की तरफ इन्फ्लुएंस होने के लिए, क्योंकि चाइना के साथ उसके मधुर संबंध हो नहीं रहे। इंडिया यूनाइटेड स्टेट टिल्ट इज परहैप्स मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन डोमेन ऑफ यूएस चाइना रिलेशन। और इस चीज़ को इस हिसाब से देखा जा रहा है कि यूएस चाइना के जो रिलेशन है उन सब के चक्कर में यूएस का ये साथ दे रहा है इंडिया। क्वाइट अ फ्यू इंस्टेंस कुड बी हाईलाइटेड टू कंफर्म द परसेप्शन ऑफ इंडिया टेंड टू साइड विद यूएस। और जो अभी वर्तमान के कुछ उदाहरण हैं वो ये हाईलाइट कर सकते हैं और ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो इंडिया का परसेप्शन है वो किसकी तरफ झुक रहा है? यूएस की तरफ झुक रहा है एंड अगेंस्ट चाइना। और सीधी सी बात है, अगेंस्ट चाइना, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चाइना के अगेंस्ट हो रहा है। वेन एवर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन टू। और ये एक कॉन्फ्लिक्ट है जो अपने अपने हितों की रक्षा के लिए मतलब चल रहा है। एन एविडेंट डिग्री ऑफ जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस ऑल्सो एग्जिस्ट बिटवीन यूएस एंड इंडिया। और जियोपॉलिटिकल जो कन्वर्जेंस है वो दोनों यूएस और इंडिया के बिटवीन भी एग्जिस्ट करता है इन इंडो पैसिफिक रीजन, अगेन डायरेक्टेड अगेंस्ट चाइना। वो किसके अगेंस्ट होता है इंडो पैसिफिक रीजन में? चाइना के अगेंस्ट ही इंडिया और यूएस क्या रहते हैं? साथ में रहते हैं। इंडिया इज टुडे अ मेंबर ऑफ द क्वाड, जो चार लोगों का ग्रुप है, यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये चारों लोगों का ग्रुप है, विच हैड अ डेफिनेट एंटी चाइना कैनोटेशन। और जो एंटी चाइना जो पूरी की पूरी व्यवस्था है उस चीज़ का अर्थ निकलता है, कैनोटेशन अर्थ निकलता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप लेटेस्ट प्लॉय ऑफ रीडिज़ाइनिंग द G7। लेटेस्ट प्लॉय मतलब लेटेस्ट खेल या लेटेस्ट चाल। प्लॉय का मतलब होता है चाल कह लो या कूटनीति कह लो। तो लेटेस्ट जो चाल है, प्लॉय मतलब PLOY मतलब होता है चाल, ठीक है, या कार्य, जो भी आपको समझ रहे हो, लेटेस्ट यहाँ पे चाल है। ट्रंप की लेटेस्ट चाल जो रीडिज़ाइन कर रही है किसको? G7 को, इंक्लूडिंग इन कंट्रीज सच एज इंडिया। इंडिया हैज़ कन्वे इट्स एक्सेप्टेंस। और इंडिया अपनी एक वो भी जता चुका है कि हाँ वो उसे एक्सेप्ट करने में कोई उसे बुरा नहीं है, बट एक्सक्लूडिंग चाइना। लेकिन इसमें चाइना को क्या है? एक्सक्लूड कर दिया गया है। प्रोवाइड चाइना येट अनदर इंस्टेंस ऑफ इंडिया एंड चाइना बीइंग अपोजिट कैंप। और ये फिर से ये प्रोवाइड करता है कि चाइना और इंडिया एक अपोजिट कैंप में सवार हैं। A recent editorial in China's Global Time confirmed how seriously China view the growing proximity between Delhi and Washington। और रिसेंट जो ग्लोबल टाइम चाइना का अखबार है उसमें ये चीज़ पब्लिश हुई है कि वो क्लोजली मॉनिटर कर रहा है दिल्ली और वॉशिंगटन के रिलेशंस को। कमिंग नेक्स्ट टू बायलैटरल रिलेशन। अब हम किस पे आते हैं? दोनों के बायलैटरल रिलेशन, द्विपक्षीय संबंधों पर। एंड नॉट विथस्टैंडिंग द पब्लिक बोहोमी bonhomie at the level of Mr. G and Prime Minister Narendra Modi relation between two। अब यहाँ पे बोनोमी मतलब खुशमिजाजी या अच्छे स्वभाव की बात है। तो क्या है? नॉट विथ स्टैंडिंग द पब्लिक बोनोमी एट द लेवल ऑफ मिस्टर जी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज हैव बीन स्टीडली डिटीरियोरेटिंग। अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? पब्लिक के इंटरेस्ट में भी, और दोनों ही के दोनों चाहे जी जिनपिंग हो चाहे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दोनों के जो संबंध है वो क्षय हो रहे हैं। डिटीरियोरेटिंग मतलब क्षय हो रहे हैं, धीरे स्ट्रीटली मतलब कंटिन्यूसली। इंडिया इज ऑलमोस्ट द लास्ट होल्ड आउट इन एशिया अगेंस्ट चाइनाज बेल्ट रोड इनिशिएटिव। और जो इंडिया जो है वो लास्ट एक वो है व्यक्ति है या लास्ट जो एशिया रीजन में
कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध कर रहा है। क्यों विरोध कर रहा है? इंडिया ऑल्सो लूज लूजेज नो अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्लेन अगेंस्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया भी नहीं चाहता कि वो किसी भी हिसाब की अपॉर्चुनिटी को लूज करे। कैसी अपॉर्चुनिटी को? कि वो जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बन रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को इंडिया क्लेम करता है कि वो उसका रीजन है। तो ये वो भी नहीं वो करना चाहता कि वो इस चीज़ का विरोध करे। चाइना ने वहाँ पे अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के रिगार्डिंग बना रखा है। चाइना फर्दर व्यू इंडियाज असर्शन रिगार्डिंग गिलगिट बाल्टिस्तान। और चाइना आगे ये भी देख रहा है कि इंडिया का जो गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो इसका पार्ट है, एज एन इम्प्लिसिट अटैक ऑन CPEC। जो डायरेक्ट या स्पष्ट अटैक किस पे है? उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम पर। China's flagship program. Most recently, India was one of the earliest countries to put curve and restriction on China foreign direct investment। और अभी वर्तमान में देखा गया है कि इंडिया एक ऐसा कंट्री था जिसने तुरंत कर्व लगाया या अंकुश लगाया चाइना के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। एडिंग टू दिस इज द राइजिंग क्रेसेंडो ऑफ एंटी चाइना प्रोपेगेंडा विद इन इंडिया। यहाँ पे आप क्रेसेंडो को मतलब होता है तेज, तेज करना। तो एंटी चाइना प्रोपेगेंडा की जो है वो तेज हुआ है या उनके बिटवीन जो रिलेशन है वो तेज खराब हुए हैं। द ग्लोबल टाइम्स है इम्प्लाइड in one of its editorial piece recently that China friendly policies toward India should be reciprocated and India should not be fooled by Washington। रिसेंटली जो ग्लोबल टाइम्स का जो एडिटोरियल सेक्शंस था, जो कि वहाँ की सरकारी मीडिया ही उस चीज़ को ऑन करती है, उन्होंने क्या लिखा कि भाई शुड नॉट बी फूल्ड बाय वॉशिंगटन। इंडिया को मूर्ख नहीं बनना चाहिए वॉशिंगटन के हाथों। ऑन द ईव ऑफ रिसेंट हाई लेवल बॉर्डर टॉक बिटवीन टॉप मिलिट्री लीडर, चाइना अगेन मेड elliptical reference to the need फॉर इंडिया मेंटेन इक्वी डिस्टेंस बिटवीन US एंड चाइना। और जब हम लोगों की बात होने वाली थी हाई लेवल की जो बॉर्डर मीटिंग की, उसके एक शाम पहले, ईव मतलब कहलाता है पिछली शाम, तो पिछली शाम को उसने ये वो किया था कि US और चाइना से के जो रिलेशन है या जो वॉर है उससे इंडिया अपनी दूरी बना के रहे, नहीं तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सच सेंटिमेंट डू इम्पैक्ट बॉर्डर मैटर। और ऐसे जो सेंटिमेंट है वो इम्पैक्ट करेंगे बॉर्डर के रिगार्डिंग। ऑलमोस्ट ऑल इंडिया चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट आर premised on the pre-assumed neutrality of both countries। As the special representative for border talk with China 2005-2010, this sentiment was an ever-present reality during all border discussion। अब जो पूरे के पूरे प्री अज्यूम्ड जो पहले से माने हुए तथ्य हैं उसी पर लोग मतलब एक्सेप्ट करते हैं चाइना और इंडिया। 2005-2010 में ये चीज़ और हाईलाइट हुई और इस चीज़ को और हिसाब से सॉल्व किया गया। द डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन पॉलिटिकल पैरामीटर एंड गाइडलाइन प्रिंसिपल फॉर settlement of India-China boundary question 2005, one of the very few documents relating to China-India border reflect this reality। जो 2005 में जो हमारी गवर्नमेंट और चाइना की गवर्नमेंट के बिटवीन जो डॉक्यूमेंट साइन किया गया था वो एक प्रमाण है या डॉक्यूमेंटेड है कि जो किस हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट होता है बॉर्डर के, वो रिफ्लेक्ट रियलिटी को बताता भी है। चाइनाज इंटरनल डायनेमिक्स, अब चाइना के जो इंटरनली है वो क्या हो रहा है। वन शुड ऑल्सो नॉट इग्नोर इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल प्रेशर दैट हैव बीन जनरेटेड विद इन चाइना। इस चीज़ को भी हम इग्नोर नहीं कह सकते। वन शुड मतलब हमें ये इग्नोर नहीं करना चाहिए कि चाइना का जो इंटरनल आंतरिक प्रेशर है, आंतरिक दबाव है, वो हैव बीन जनरेटेड विद इन, वो जनरेट हो रहा है चाइना के अंदर ही, इन पार्ट ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक एंड पार्ट ड्यू टू अदर फैक्टर। वो मतलब उसका भी पार्ट है कोविड-19 का और दूसरे भी कुछ फैक्टर हैं जिसका वो पार्ट है, जिसके कारण वहाँ पे आंतरिक गतिरोध या आंतरिक दबाव जनरेट हो रहा है चाइना में। मिस्टर जी हैज़ नो डाउट accumulated more power than any other Chinese communist leader
सिंस माओ। माओ के बाद जो जी जिनपिंग है उन्होंने सबसे ज़्यादा पावर अपने हाथ में कर रखी है, तो ये भी एक कारण है। बट देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ ग्रोइंग अपोजिशन विद इन पार्टी। यहाँ पे बहुत सी रिपोर्ट हैं जो ये बता रही हैं कि उन्हीं की पार्टी जो पीपल्स रिपब्लिक, एक ही तो पार्टी है, लेकिन उसी के अंदर ही बहुत से अपोजिशन या विरोध की आवाज़ें उठ रही हैं। रैंक्स टू सम हिज पॉलिसीज इंक्लूडिंग द बीआरआई। बीआरआई का भी वहाँ पे विरोध हो रहा है। एज द फुल इम्पैक्ट ऑफ मोस्ट सीरियस हेल्थ क्राइसिस दैट चाइना हैज़ फेस्ड सिंस फाउंडिंग ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949 become evident, and alongside this is Chinese economic miracle is also beginning to lose steam. The current Chinese leadership is faced with an unique crisis. अब यहाँ पे पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट हुआ है चाइना का 1949 के बाद जो पेंडेमिक हुई है, वो तो एक प्रख्यात है ही कि जो कोविड-19 का प्रकोप हुआ है। उसके साथ ही साथ चाइनीज़ का जो इकोनॉमिक मिरेकल है, वो भी क्या अपनी जो स्थिति है या अपना जो पावर है वो खो रहा है। चाइना का जो कहते हैं ना कि एकदम से कैसे बढ़ गया, वो भी अपनी क्या कर रहा है, जो प्रतिष्ठा है वो खो रहा है। लूज स्टीम मतलब अपनी जो ताकत है वो खो रहा है। द करेंट चाइनीज लीडरशिप फेस्ड विद यूनिक क्राइसिस। और जो वर्तमान की जो चाइना की लीडरशिप है वो इस यूनिक क्राइसिस को क्या कर रही है, फेस कर रही है। द कपलिंग ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक टेंशन हैव ग्रेटली एग्रीवेटेड प्रेशर ऑन मिस्टर जी। और इन सब के कारण जो मिस्टर जी पे है बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। एंड सिचुएशन कुड बिकम स्टिल मोर फ्रेजाइल। और सिचुएशन हो सकती हैं मतलब और नाजुक भी हो सकती हैं। फ्रेजाइल मतलब नाजुक। गिवन द राइजिंग टाइड ऑफ एंटी चाइना सेंटिमेंट। अब जो चारों तरफ से क्या है, एंटी चाइना का जो सेंटिमेंट बन रहा है ओवर द वर्ल्ड। हाउ द प्रेजेंट क्रॉप ऑफ चाइनीज लीडर्स लेड बाय मिस्टर जी वुड रिएक्ट टू दिस सिचुएशन रिमेन टू बी सीन। अब यहाँ पे ये देखा जाना बाकी है कि चाइना में जो जी जिनपिंग ने जो लीडरशिप बनाई है या उन्होंने जिस हिसाब से चाइना की पॉलिटिक्स को बनाया है, वो किस हिसाब से बिहेव करती है या रिप्लाई करती है वर्ल्ड ऑर्डर को, जब पूरे का पूरा वर्ल्ड ऑर्डर उनके अगेंस्ट खड़ा है, ये देखा जाना अभी शेष है। हिस्ट्री एंड प्रेजेंट, दीज आर द डेंजरस टाइम मोर सो फॉर कंट्रीज इन चाइनाज विजिनिटी एंड स्पेशली इंडिया। और ये एक डेंजरस बहुत ही खतरनाक टाइम है या बुरा समय है किस चीज़ के लिए, चाइना विजिनिटी मतलब चाइना के जो आसपास के क्षेत्र है उनके लिए, और स्पेशली इंडिया के लिए। इंडिया के लिए क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा खतरा है चाइना के लिए। इंडिया इज बीइंग इंक्रीजिंगली प्रोजेक्टेड एज अल्टरनेटिव मॉडल टू चाइना। इंडिया क्योंकि कंटिन्यूसली क्या कर रहा है कि चाइना का एक अल्टरनेटिव मॉडल की तरह उभर कर सामने आ रहा है। एंड बीइंग को ऑप्टेड इनटू वाइडर एंटी चाइना अलायंस विच चाइना क्लियरली परसीव एज प्रोवोकेशन। और वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली जो चाइना के अगेंस्ट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सबको ज्वाइन भी कर रहा है। तो चाइना इस चीज़ को किस हिसाब से ले रहा है कि वो एक प्रोवोकेशन या उसके लिए उग्र या भड़काने वाली स्थिति पैदा कर रहा है इंडिया। वी कैन नॉट इग्नोर or forget that circumstances that led to the unfortunate India-China War 1962। और हम उन सभी चीज़ों को भी नहीं भूल सकते जिनके कारण 1962 का युद्ध हुआ था, दुर्भाग्यपूर्ण इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था। फेज बिटवीन डिजास्टर ऑफ द ग्रेट लीप फॉरवर्ड and increasing isolation globally. With even Soviet leader Mao chose to strike India rather than confront Russia or West। अब इतनी बड़ी जब दिक्कत थी, फेस्ड विद द डिजास्टर ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड इंक्रीजिंग आइसोलेशन ग्लोबली, जब चाइना अपना आइसोलेशन बढ़ा रहा था ग्लोबली, उस समय में उसने मतलब वेस्ट और रसिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट करना नहीं समझा, उसने इंडिया को चुना कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्राइक की इंडिया के ऊपर 1962 में। अ सिंगल मिस स्टेप कुड लीड टू वाइडर कन्फ्लैग्रेशन। एक सिंगल जो स्टेप है, जो गलत कदम है, वो लीड कर सकता है कॉन्फ्लैग्रेशन मतलब इस आग को बढ़ा सकता है, विच बोथ साइड मस्ट अवॉइड। जो दोनों साइड को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए या उसको नज़र कम करना चाहिए। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर इंडिया टू बी सीन एज फ्रंट एंड। और ये समय नहीं है कि इंडिया को
फ्रंट किसी भी वर्ल्ड ऑर्डर में या कहीं पे भी फ्रंट एंड में खड़े रहना चाहिए ऑफ वेलेग्रेंट कोएलिशन ऑफ फोर्सेस सीकिंग टू पुट चाइना इन इट्स प्लेस। और उनके साथ सौम्य संबंध बना के ये चीज़ देखे इंडिया कि चाइना को उसके स्थान पे क्या कर दिया जाए, उसका स्थान बताया जाए या उसको सबक सिखाया जाए। इवन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी organization or NATO now seems to be joining anti-China bandwagon under prodding from US. India has consistently followed different policy in the past. अब जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी है वो भी अभी क्या एंटी चाइना पोजीशन को के साथ जुड़ता हुआ लग रहा है, और जिसे प्रोवोक कौन कर रहा है, जिसे लीड कौन कर रहा है, यूएस। इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली फॉलो अ डिफरेंट पॉलिसी इन पास्ट। और जो यूएस इंडिया है पिछले कुछ समय की जो पॉलिसी है उनसे डिफरेंट पाथ क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। एंड इट इज़ एडवाइजेबल दैट रिमेन ट्रूली नॉट अलाइन। और यहाँ पे एक चीज़ उपदेशात्मक या उपदेश योग्य कौन सी है कि अभी के लिए जो अभी खुद के लिए किसी के साथ अलाइन नहीं करना चाहिए। नॉट बिकम पार्ट ऑफ एनी कोएलिशन दैट वुड नॉट बी इंडियाज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। और मतलब नॉट बिकम पार्ट ऑफ एनी कोएलिशन, किसी अगर कोएलिशन का पार्ट नहीं बनते हैं तो दैट वुड नॉट बी इंडियाज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट। और ये इंडिया के लंबे समय के जो हित हैं उस वो नहीं होंगे इंडिया के रिगार्डिंग। So this is all about today's editorial. I hope you enjoy. So thank you for today and also for listening.